हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ग्वादर पोर्ट के ऊपर जो हुए अटैक के बारे में। जी हाँ साथियों, पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के तटीय समुद्री क्षेत्र में ग्वादर शहर के ऊपर ये जो ग्वादर पोर्ट है, जिसमें सीपैक नाम का जो चीन और पाकिस्तान का जो महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अटैक किया है। यह साथियों बात कुछ इस प्रकार है कि 20 मार्च 2024 के दिन खड़ी दोपहरी के अंदर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास 8 लड़ाके अपनी गाड़ी से आते हैं और गाड़ी को ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के कॉम्प्लेक्स पर टक्कर मारते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट इतना ना होते हुए विस्फोट काफ़ी ना हुआ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत तबाही मचाने के बाद जिसमें जितना विस्फोटक भरा हुआ था उतना वो विस्फोट नहीं कर पाते हैं। फिर वो अपने हथियारों से पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट की जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, जिसमें इनका अटैक जो था वो मुख्य रूप से ISI और MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और की जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उसके ऊपर इनका मुख्य रूप से टारगेट था कि उनको निशाना बनाया जाए। तो इन्होंने वो अपने इस टारगेट के अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड थी वो एक आत्मघाती और फिदायनी हमलावर हैं, और इन्होंने जो उस प्रकार से हमला किया और उस हमले के बाद में मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इंटर सर्विस पब्लिक इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के दफ्तरों पर अटैक किया। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने कई चीनी ऐसे दफ्तर थे उनको भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की खुफिया नौसेना के अधिकारियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के सेना को निशाना बनाया। जब ये अटैक हुआ इन दो दफ्तरों के ऊपर, तो इसमें काफ़ी हताहत हुए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उनके प्रवक्ता स्पोक पर्सन जो जियान बलोच हैं वो बताते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तानी सेना के पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी पर्सनल लोग थे उसमें से 25 लोगों को मजीद ब्रिगेड ने मार गिराया। वहीं जियान बलोच ने कहा कि इस अभी ऑपरेशन के अंदर मजीद ब्रिगेड के भी जो 8 फिदायनी थे वो भी मारे गए। वहीं दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ उसमें जियान बलोच बताते हैं कि इस ऑपरेशन का नाम, ये दूसरा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जीट फहजाग था। ऑपरेशन जीट फहजाग ये ग्वादर पोर्ट में किया जाने वाला दूसरा ऑपरेशन था। इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ था, जिस प्रकार से ग्वादर के अंदर ही मजीद ब्रिगेड या BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने 2019 के अंदर ये अटैक किया था, और अगस्त 2019 के अंदर अटैक हुआ था, जिसमें ग्वादर के चीनी इंजीनियरों के एक 5 स्टार होटल को निशाना बनाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों पाकिस्तानी लोगों की और चीनी जो नागरिक थे, चाइनीज़ सिटीजन थे, उनको हताहत होने की खबरें आई थी। लेकिन इस बार जो अटैक था वो इससे कुछ प्रकार से अलग था। वो अटैक इस प्रकार था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल और जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनकी जो ISI हैं, जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके दफ्तरों को और उसके लोगों को निशाना बनाना था। जिसमें कुछ इस प्रकार उन्होंने निशाना बनाया कि इसका मुख्य रूप से टारगेट मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर में अटैक हुआ, तो इसमें BLA का दावा है कि उसने 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस के जवान मारे गिराए। वहीं जो ISI के दफ्तर के ऊपर जो अटैक हुआ उसके अंदर तकरीबन 8 के आसपास ISI के अधिकारी मारे गए। वहीं जो नौसेना और सेना के जवानों को मिला ले तो 24 जवानों को मारे जाने का दावा BLA के ये जियान बलोच करते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने 25 लोगों के मारे जाने के दावे BLA ने किए हैं। वहीं पर एक दूसरी बात ये थी कि जो इस प्रकार से ये जो सीपैक का अटैक हुआ, सीपैक के ऊपर अटैक हुआ, तो सीपैक काफ़ी बलूचिस्तान के लोगों के बीच में एक किरकिरी का और एक आलोचनाओं का शिकार सीपैक पहले से रहा है, जिसमें यह पाकिस्तान और चाइना के लिए अब एक सिरदर्द से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह भी दावा किया कि वो किसी भी विदेशी जो निवेश हैं उसको बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बिना बलूच सहमति से स्वीकार नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के द्वारा किसी भी अगर बड़ी ताकत को लाकर वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है तो
बलूचिस्तान के जो ये नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान की आवाम हमेशा उसका विरोध करी थी। ये सीधी चेतावनी चीन को थी, चीन के प्रशासन को थी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को थी। जिस प्रकार से चीन अपने जो व्यापार के बहाने किसी देश में घुसता है और वहाँ की ज़मीनों को कब्जा करता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को का जो दोहन करता है, उनको अपने देश ले जाता है और वहाँ की जनताओं को भूखा छोड़ देता है। इसी के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने आप को, बलूचिस्तान को गोया को चीन के हवाले कर रखा है, उसी के विरोध में इन लोगों ने इस प्रकार से मुहिम चलाई, ऐसा इन लोगों का दावा है, बलूच लिबरेशन आर्मी का। वहीं जिस प्रकार से इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR ने भी अपने इस एक बयान में बताया कि ये जो अटैक हुआ ये काफ़ी गंभीर अटैक था और इसके अंदर पाकिस्तानी सेना के 2 जवान मारे गए और 8 फिदायिनियों को मार गिराया गया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। तो साथियों, जिस प्रकार से अभी सोशल मीडिया पे अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें पाकिस्तान की सेना के जवान अभी हाल ही में देख सकते हैं कि आप इसमें काफ़ी लोगों को जो डेड बॉडीज़ हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनको ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं। मतलब ये देखा ही जा सकता है कि पाकिस्तान के ISPR इस प्रकार से अपनी आवाम को झूठ बोल रही हैं कि उसके 25 जवान नहीं मारे गए। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, ये ट्विटर और सोशल मीडिया पे काफ़ी समय से अभी जिस प्रकार से ये ऑपरेशन हुआ उसके शाम से ही ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और ये सोशल मीडिया पे घूम रहा है। तो एक बलोच एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करके जो पाकिस्तान की ISPR है, पाकिस्तान की जो आधिकारिक बयान था उसको उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वहीं साथियों, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बलूचिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, वो लिखते हैं कि उन्होंने 8 उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने 8 आतंकवादियों को मार गिराया। और वहीं पे उन्होंने आगे ये कहा कि ये जो इस प्रकार से उनका ये स्पष्ट संदेश उन आतंकवादियों को है जो बलूचिस्तान में आतंकवाद का सहारा लेकर पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर या पाकिस्तान के खिलाफ जो हिंसा का प्रयोग कर जो पाकिस्तान को नुकसान देने का प्रयास करेंगे, उनके लिए जो वहाँ की सरकार है वो कोई दया नहीं करेगी। वहीं पर एक मकरान के जो आयुक्त हैं वो बताते हैं कि हथियारों से लैस इन आतंकवादियों ने उस परिसर में जो धावा बोला था वो खुफिया विभागों के दफ्तरों को टारगेट करना था, जिसमें ये जो BLA के नौजवान थे या मजीद ब्रिगेड के जो जवान थे ये सफल रहे। वहीं एक पत्रकार हैं किया बलोच, उन्होंने इस मीडिया पोस्ट में कहा कि ग्वादर के शुरुआती संकेत ये हैं कि हमले में मारे गए लोगों में कम से कम 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। ये वहाँ के एक पत्रकार किया बलोच का दावा है जिसने सोशल मीडिया पे लिखा X पर। वहीं इस विषय पर पूरा जब एक मीडिया को दिए बयान के अंदर यश राजारत्नम स्कूल में ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में रिसर्चर अब्दुल बासित बताते हैं कि 2024 में CPEC के खिलाफ ये पहला हमला है जो ग्वादर पोर्ट पर किया गया। इस हमले के नई सरकार का ये पहला एक हमला है जो ग्वादर में आखिरी हमले जो अगस्त 2023 में हुआ था। तो इसको काफ़ी जिसमें चीनी इंजीनियर मारे गए थे, जिसमें एक 5 स्टार होटल के अंदर जिस प्रकार से आत्मघाती हमलावर घुस गए थे मजीद ब्रिगेड के, और जिन्होंने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स और चीनी नागरिकों की हत्या की या उनको निशाना बनाया था। तो ये उस समय फिर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी कुछ चीज़ें निकल कर आई है जिसमें सोशल मीडिया पर वीडियो डाले गए और उसमें जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के हमले में घुसने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसमें घुसने के लिए बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें एक कार से ग्वादर पोर्ट शहर में को पूरे शहर के अंदर इतना विस्फोट था कि पूरे शहर के अंदर इसको सुना गया। छोटे छोटे विस्फोट तो होते ही रहे, फिर ये गोलीबारियों की जो संख्या थी वो भारी भीषण गोलीबारियाँ हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स और मजीद ब्रिगेड के जो लड़ाके थे वो आपस में गोलीबारियों से लड़ रहे थे।
जिसमें काफ़ी समय तक, कई घंटों तक रुक रुक कर गोलीबारियाँ हुई है। 3 से 4 घंटे तक चला एक पूरा ऑपरेशन था। नेशनल जो मीडिया थी उसने भी काफ़ी इसको कवर किया, जिसमें रॉयटर्स हैं, अल जजीरा है, आउटलेट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ऐसे कई जो इस अटैक को, कई जो इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने इसको जगह दी अपने पेज पर। वहीं आप साथियों जानते हैं कि मस्जिद ब्रिगेड हैं क्या? अभी साथियों मस्जिद ब्रिगेड के बारे में अभी बहुत कुछ सुनने को आ रहा है। मस्जिद ब्रिगेड वो है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। मस्जिद ब्रिगेड ने भी हाल ही के अंदर ऑपरेशन बोलान के अंदर हमला अटैक किया था, जिसमें 400 से ज़्यादा जवान जो लड़ाके थे पाकिस्तान BLA के, वो शामिल हुए थे। इसने पाकिस्तान के 78 पर्सनल को मार गिराने का दावा इसने किया। वहीं मस्जिद ब्रिगेड के 12 जवान मारे गए, ऐसा पाकिस्तान के, माफ़ कीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जियान बलोच का दावा था। उसमें एक फतेह दस्ते का था और 12 मस्जिद ब्रिगेड के लड़ाके थे। तो मस्जिद ब्रिगेड जिस प्रकार से अभी हाल ही के अंदर उभरी, एक आत्मघाती सुसाइड अटैकर के गोरिल्ला युद्ध टेक्निक से काम करने वाली एक नई बलोच आवाम की तरफ से कहें, या बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, या बलोच जो भी फ्रीडम फाइटर अपने आप को कहते हैं, या बलोच जो मिलिशियाज हैं, इनके द्वारा जो लड़ी जाने वाली जंगें हैं, इनमें मस्जिद ब्रिगेड का अभी काफ़ी नाम हो गया है। साथ ही आइए जानते हैं मस्जिद ब्रिगेड हैं क्या। तो साथ ही 2011 में गठित हुई मस्जिद ब्रिगेड को मस्जिद ब्रिगेड को समूह में सबसे आधुनिक और ताकतवर इकाई माना जाता है, जिसमें सुसाइड अटैक भी शामिल हैं। इसके अंदर जो इसका जो मुख्य जो इसका जिसके ऊपर नाम पड़ा वो था माजिद लागेव जूनियर के नाम से रखा गया, जो 17 मार्च 2010 को क्वेटा में सुरक्षा बलों से गृह युद्ध में के साथ भीषण युद्ध के अंदर जो मारे गए थे। इस माजिद ब्रिगेड लेगाव जूनियर के मृत्यु के बाद ही जो असलम बलोच थे BLA के, उन्होंने इस पूरी ब्रिगेड में इस इकाई का नाम मस्जिद ब्रिगेड के नाम से, माजिद लेगाव के नाम से इस इकाई को रख दिया। वहीं अपनी स्थापना के बाद ही इसने जो मस्जिद ब्रिगेड ने पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया, जिसमें चीनी हितों को भी इसने निशाना बनाया, जिसमें कई हाई प्रोफाइल हमले किए। हालिया के अंदर ऑपरेशन बलूचिस्तान के माज शहर में ऑपरेशन बोलान नाम का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुआ, जिसमें BLA के दावों को 78 सुरक्षाकर्मी मस्जिद ब्रिगेड के ने मार गिराए। वहीं पे आप देखेंगे तो इसमें मस्जिद ब्रिगेड के ग्वादर में विशेष रूप से इसकी सक्रियता रही हैं, और इसने अपने ऑपरेशन के लिए जीर पहाजाग का ये दूसरा चरण पूरा किया। एक इससे पहले जो ऑपरेशन किया गया था वो भी इसने काफ़ी अधिक हमले किए। 20 मार्च 2024 को ये जो हमला हुआ, इसमें ISI के और MI के दफ्तरों को अटैक कर इसने ये बता दिया कि मस्जिद ब्रिगेड हैं वो काफ़ी हद तक उन एरिया को टारगेट कर सकती हैं जो काफ़ी सुरक्षित हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित माने जाने वाले उन इलाकों में टारगेट करने का जो लक्ष्य है वो मस्जिद ब्रिगेड रखती हैं। वहीं साथियों अब मस्जिद ब्रिगेड के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब CPEC के बारे में जानते हैं। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ चीन का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो इंडिया को घेरते हुए उसने बनाया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर वह व्यापारिक दृष्टि से निवेश कर रहा है, लेकिन उसकी रणनीतिक दृष्टि इंडिया और दूसरे जो हिंद महासागर हैं, इंडियन ओशियन है, उसमें अपनी जगह और मजबूती बनाना। अभी जो चीन जिस प्रकार से CPEC के जरिए ये सीधा चीन और पाकिस्तान और POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हैं, जो वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करते हुए सीधा अरेबियन सी के अंदर आ सकता है। वहीं चाइना को सीधा अभी जो जिस प्रकार से अपनी बड़ी जो शिपें हैं उसको मलक्का स्ट्रेट थाईलैंड और जो इंडियन इलाके से होकर लानी पड़ती है, जिसमें चीन को ये डर है कि कहीं जो इंडियन नेवी है या इंडिया है जो कभी भी इस स्ट्रेट को चीन के लिए बंद कर सकता है। तो चीन एक दूसरा डोर खोल रहा है, दूसरी विंडो ढूंढ रहा था, वो इसको अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान द्वारा मिल गई। तो CPEC के अंदर एक चीन का जिस प्रकार से ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार पाकिस्तान का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि चीन के निवेश से पाकिस्तान में की जो आर्थिक स्थिति है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक अभी जो सिचुएशन है उसके लिए चीनी पैसा काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन चीन बिना
अपने पैसे तभी निवेश करता है जहाँ पे उसका फ़ायदा हो। और लेकिन सीपैक में जिस प्रकार से बलूच अलगाववादियों और बलूच लोकल लोगों का विरोध जिस प्रकार से ज़्यादा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा में जिस प्रकार से टीटीपी के हमले बढ़े हैं, या फिर पश्तूनों के ने जिस प्रकार से चीन के इस सीपैक का विरोध किया है, और बलूचिस्तान में तो सीपैक को लेकर सबसे ज़्यादा विरोध है, तो इस को लेकर जो चीन की जो परेशानियां हैं, चीन की जो चिंताएं हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये काफ़ी चिंता का विषय है कि ये चीज़ें और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में अभी जो नई सरकार बनी है, इसके बाद में ये पहला जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट सीपैक पर हमला है, उसमें उसके बाद में ये जो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री की जो पहली चीन यात्रा थी, उसके जस्ट पहले ही ये बड़ा हमला ग्वादर पोर्ट पे मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया। तो इससे तो चीन के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के लिए एक थोड़े सहज वाले होने वाले हैं। पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चीन का वहाँ पे पैसा लगा है और चीन के पैसे में लगे हैं, और जिस प्रकार से विदेशी निवेश नहीं वहाँ पे बढ़ रहा है, और चीन को वहाँ पे अपने लोगों को बचाने में, यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए वहाँ पे उनके लिए ख़तरा पॉइंट होता है, तो पाकिस्तान के लिए चीन को जवाब देना भारी हो सकता है। वहीं चीन भी इस चीज़ में फंसे हुआ है, लेकिन वहाँ कैसे तैसे इस चीज़ को नॉर्मल करने में या नॉर्मल बताने के प्रयास में है। जिस प्रकार से चीन के फॉरेन मिनिस्टर लिन यान ने भी बताया कि वो पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान उनका काफ़ी करीबी सहयोगी है। इस कारण करीबी सहयोगी होने के वजह से वो पाकिस्तान के हर किसी भी मसले पर वो पाकिस्तान के साथ रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक और बात निकल कर आई कि जो जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी जिस प्रकार से, या पाकिस्तान की मीडिया थी, या जो चाइनीज़ में चीज़ें थी, जो उसके जो कंट्रोल में रखने वाली चीज़ें थी, उसके द्वारा जब भी बलूचिस्तान या मजीद ब्रिगेड द्वारा सीपैक या BLF द्वारा कभी भी सीपैक को टारगेट किया जाता था, तो ये जो इंटरनेशनल मीडिया था ये इसको नहीं छापता था। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया को भी इतने बड़े हमले अटैक को, या इतने बड़े ये जो अटैक हैं, इंसिडेंट को छापना उनकी मजबूरी हो गई है, या उनको जगह देना ही है इतने बड़े कवर पर। और या एक बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से BLA के भी हाल ही के अंदर जो अटैक बढ़े हैं, या मजीद ब्रिगेड जैसी या दूसरी अन्य जो बलोच जो ब्रास और इस प्रकार की जो चीज़ें, जो ये लड़ाके हैं बलूचिस्तान अलगाववादी के, इन लोगों ने अपने अटैक बढ़ाए हैं, जिससे ये साबित होता है कि BLA अभी काफ़ी अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस है, और काफ़ी उन अपने हथियारों के साथ इसने काफ़ी बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हथियारों के, उनको इम्प्रूवमेंट किए हैं, और एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लिए एक जंग जैसे हालात कर दिए हैं। अभी साथियों मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ ऑपरेशन दार-ए-बोलान के ऊपर, जो काफ़ी बड़ा और पूरी विस्तृत चर्चा वाला होगा। मैं इसको ग्वादर अटैक मुझे पता है कि ये बाद में हुआ है, और ऑपरेशन बोलान 2 महीने हो गए, लेकिन साथियों मैं इसकी थोड़ी बारीकियाँ समझ रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको ज़रूर ऑपरेशन दार-ए-बोलान का पूरा वीडियो बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ऑफिशियल तरीके से एक जंग जैसे हालात उस बोलान के 70 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने किए थे। और ये एक बड़ी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और मिलिट्री जो एनालिसिस हैं, या फिर जो दूसरे जो जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस हैं, उनका ये काफ़ी इसके ऊपर इस अटैक जो दार-ए-बोलान में हुआ था, इसको लेकर काफ़ी एक रिसर्च या शोध का विषय है। और इसमें ये मतलब 400 के आसपास जो BLA के लड़ाके थे, उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान के एक बड़ी मिलिट्री को बोलान से बिल्कुल काट लिया, और बोलान के 70 किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तान की सेना को वहाँ से मतलब एक तरीके से भागना पड़ा या पीछे हटना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने कवर बैक किया, लेकिन तब तक जो BLA का जो मकसद था एक संदेश देने का, वो दे चुकी थी। वहीं साथियों अभी जो ये ग्वादर पोर्ट हुआ है, इसके ऊपर जो अटैक हुआ है, जिसमें ग्वादर कॉम्प्लेक्स और चीनी जो एरिया थे और ISI के इंटेलिजेंस के जो ये दफ्तर थे, इनके ऊपर जो अटैक हुआ है, इसके बाद में एक और बात आई थी कि चीन और पाकिस्तान भी, इस्लामाबाद अभी ईरान से भी इस जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA के जो दूसरे जो बलोच अलगाववादी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बलूचिस्तान
के इस अलगाववादियों के कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान ईरान से कह सकता है। ऐसी कुछ सोर्स हैं, खबरें आ रही हैं, या दोनों मिलकर ऑपरेशन इनके खिलाफ चला सकते हैं। जैसा अभी कुछ समय पहले ईरान ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया और पाकिस्तान ने जवाब में ईरान के अंदर कथित बलोच अलगाववादियों को मारने का दावा किया। वहीं साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ और त्रुटि या प्रश्न हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपके उत्तरों को देने में अपना सौभाग्य समझेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए, सजग रहिए और हमेशा ही स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए द एनालिटिक पोस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।